ओम शांति। आगरा सब जोन के समस्त छोटी बड़ी दीदियों की, बहनों की अनुभव गाथा जूम के द्वारा चल रही है। ये अनुभव सत्र आज का प्रारंभ करने से पहले हम सभी पहले प्यारे बाबा की याद में बैठेंगे, फिर आज का ये अनुभव का सत्र हम प्रारंभ करेंगे। ओम शांति। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। ओम शांति। ओम शांति। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आगरा सब जोन की समस्त छोटी बड़ी दीदियों की, बहनों की अनुभव गाथा इस जूम के द्वारा चल रही है। यह अनुभव गाथा हमारी परम आदरणीय बड़ी बहन जी विमला बहन जी के अव्यक्त मास के सितंबर मास के तहत रखी गई है, जिसमें प्रत्येक दिन हम दीदियों के अनुभव सुनते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। जिसमें आज हमारे सामने अपने अनुभव शेयर करने के लिए पधारी हैं आगरा ईदगाह से हमारी आशु बहन जी। आशु बहन जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत इस अलौकिक अनुभव गाथा में। स्वागत है। आप सभी अलौकिक टीचर्स को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप हमारी सब अलौकिक टीचर्स हो। थैंक यू। क्योंकि हमने सभी से पालना ली है। थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत शिक्षक दिवस यानी कि सेम टू यू। आप भी शिक्षक, हम भी शिक्षक, दोनों ही बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का अनुभव सत्र हम प्रारंभ करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका लौकिक जन्म कौन से सन में हुआ और कहाँ पर हुआ? ज्ञान में आप जब आए तो कितनी उम्र थी आपकी? जी, मेरा लौकिक जन्म तो हरदोई में हुआ था। मैं अपनी नानी के यहाँ पैदा हुई थी, क्योंकि मम्मी मेरी तो उस समय मेडिकल कॉलेज में लखनऊ में पढ़ रही थी। तो उसी समय मेरा जन्म हुआ, तो नानी ने मेरी पालना की। और ज्ञान का जन्म मेरा आगरा में ही हुआ, कमला नगर में। और 93 में मैं ज्ञान में आई। लेकिन मुझे ज्ञान का जो बीज पड़ा वो 92 में हम माउंट आबू घूमने गए थे घर की तरफ से। तो सबसे पहले वही हमने ओम शांति भवन देखा, म्यूजियम देखा, और पूरे परिवार सहित हमें ज्ञान वहीं से प्राप्त हुआ। और उसके बाद हमने कमला नगर में बहन जी से भी ज्ञान लिया। और सारी जो दीदियां जो हमारे साथ रहने वाली थी, अशना दीदी, राज दीदी और मधु बहन जी, माला बहन जी, सरिता बहन और दर्शन बहन, सब लगभग उस समय कमला नगर में ही थे जब हम लोग ज्ञान में निकले। तो पूरा परिवार ही साथ में आया था। मेरा छोटा भाई विभोर, मम्मी पापा, गुंजन मेरी छोटी बहन, और फिर उसके बाद ही विभोर का एक फ्रेंड था सुमित, उसकी बहन, और साथ ही साथ हम लोग सब ज्ञान में चले। और मंजरी बहन भी मेरे साथ ही लगभग उसी समय, मतलब हम लोगों को देखकर फिर उनको भी उमंग आया, तो वो भी
उनका भी आना शुरू हुआ। तो हम लोगों का ये 6 का ग्रुप बन गया था उस बहुत समय, अच्छा। जब हम इस तरह से हम लोग ज्ञान में आगे बढ़ते चले गए। मैं पूछना चाहूंगी, जब आप बाबा की बनी, बाबा के घर में आई, तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आपको क्या अच्छा लगा, जिसके कारण आपको बाबा का बनने की कशिश हुई? जी, जब मैंने सबसे पहले माउंट आबू में देखा, मैंने वहाँ विश्वविद्यालय जो शब्द देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये विश्वविद्यालय इतना अनोखा विश्वविद्यालय, और वहाँ का जो वातावरण था बहुत अलौकिक था। तो मुझे एक बार ऐसे ही संकल्प आया, मतलब वहीं घूमते घूमते, जब मैं कुछ जानती भी नहीं थी ज्ञान के विषय में, मुझे जी लगा इस विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहिए मुझे। और यही हुआ कि कमला नगर मेरा आना जाना वो रूट पर था, क्योंकि हमारा घर वाटर वर्क्स पर ही था। तो हम देखते थे स्पिरिचुअल म्यूजियम करके एक लाइट जलती रहती थी वहां पर उस समय, अब तो वो नहीं है। लेकिन ऐसे ही विभोर आया, मेरा छोटा भाई, सबसे पहले उसने अटेंड किया, फिर उसने देखा कि ये ज्ञान बहुत अच्छा है, मेडिटेशन सिखाया जाता है, तो हम दोनों ने ही आना शुरू किया सबसे पहले। जी। तो ज्ञान यहाँ का बहुत अच्छा लगा मुझे, और मेडिटेशन योग बहुत अच्छा लगा। आपको आकर्षित किया मेडिटेशन ने? हाँ, मेडिटेशन। जी जी जी, बहुत अच्छा। आपके परिवार में आपने बताया कि भाई भी चलते हैं, मम्मी भी चलती, पापा भी चलते थे, जी तो लगभग ज्यादा विघ्न तो नहीं आए होंगे आपके जीवन में। फिर भी अगर कोई विघ्न आए हों ब्रह्मा कुमारी जीवन बनाने के लिए, जब लौकिक घर को छोड़ करके अलौकिक में आते हैं, जी संपूर्ण जीवन समर्पित करते हैं, तो कोई ना कोई तो बाधाएं आती हैं। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई बाधाएं आई हो, कोई विघ्न आया हो, तो उसको भी जरूर शेयर करें। जी, ऐसे तो विघ्न शुरू में नहीं आए। जब हम लोगों ने आना शुरू किया सेंटर पे, तो मम्मी पापा भी सहज आने लगे। फिर उन्हें बड़ी बहन जी ने डॉक्टर्स के कॉन्फ्रेंस में भी भेजा, क्योंकि वो दोनों ही डॉक्टर थे। तो जो उस समय विदेशी बहन रहती थी, पुस्तांजा बहन, वो उनको साथ में ले गई, और वो वहां से बहुत अच्छे खुश होकर आए। बहुत अच्छा लगा। लेकिन ज्ञान के ही जैसे होता है ना, कुछ लोगों ने लगा कि ये लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और पता नहीं इनको ज्ञान समझ में आ भी रहा है कि नहीं, कि ऐसे ही इनको नशा है, होता है ना यंग एज में। तो बिल्कुल। उन्होंने थोड़ा शायद इसी भाव से हमें रोकने की भी कोशिश की। समझा भी है ज्ञान आप लोगों ने कि बस ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे हो। तो हम समझते कि वो भी एक अच्छा था। थोड़े विघ्न तो उन्होंने भी, मतलब विघ्न क्या, उन्होंने कहा कि पहले आप अपने पैरों पे खड़े हो, क्योंकि हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। विभोर भी उस समय 12th में था, छोटी बहन थी वो भी शायद 7th 8th में ही थी। तो और मैं भी उस समय पढ़ ही रही थी। तो मम्मी पापा को ये था कि अपने पैरों पे खड़े हो, फिर इस ज्ञान को लो। तो इसलिए उन्होंने थोड़ा मना भी किया, लेकिन हमने पढ़ाई का बहाना लेकर ही हमने कहा नहीं, हमें तो पढ़ना ही है। और हम रुके नहीं, कहने का मतलब रोका भी गया, लेकिन हम रुके नहीं। किसी ना किसी युक्ति से सेंटर पे रोजाना सेवाएं करना, और बाबा ने बहुत मदद करी। और साथ साथ हम समझते उस समय सारी बहनें जो रहती थी कमला नगर में, सारी बहनों ने बहुत हेल्प करी, बहुत मदद करी, सभी की बहुत दुआएं रही। और उस समय दादियों का भी आना हुआ। 93 में हम सेंटर पे समझ लो ज्ञान लिया, और 94 में बड़ी दादी आई थी कमला नगर में। और सभी दादियों को हमने यहीं देख लिया, गुलजार दादी, बड़ी दादी, और उसके बाद मधुबन से भी बहुत लोग आए। तो बहुत सेवाएं भी की उस समय, जो जी मेला हुआ था, तो उसमें हमने रात दिन बहुत सेवाएं भी की। और सेवा में हम रुके नहीं, भले उस समय शायद जो भी बाबा की मदद हुई, मम्मी पापा ने भी हमें रोका नहीं, कि रात रात भर भी हम सेवा करते थे, लेकिन हमें रोका नहीं गया। और इस जी तरह से हम आगे बढ़ते गए। थोड़ा पढ़ाई का था, क्योंकि मम्मी भी पढ़ी लिखी, वो डॉक्टर हैं, तो इसलिए उन्हें लगता था कि अपने पैरों पे खड़ी सेंटर पे जाकर इस तरह से दान का क्यों खाओ, कुछ पढ़ाई करो, कुछ सर्विस करो, और फिर ज्ञान में चलो। तो इसलिए उन्होंने विघ्न तो डाले, इस तरह से मना भी किया कि पहले अपनी पढ़ाई पर, अपने कैरियर पर ध्यान दो। और इसी कारण हमने पढ़ाई का बहाना लेकर ही 2 साल हम देहरादून भी रहे, और वहां भी हमें बाबा आपने की पढ़ाई बहुत कहाँ मदद। तक की है? पढ़ाई मैंने बीएससी यहीं से की, आगरा कॉलेज से।
फिर मैंने 3 साल का कंप्यूटर कोर्स भी किया था और उसके बाद मैंने MBA जो है वो देहरादून से किया। और देहरादून में भी रहकर मुझे बहुत वहाँ पर प्रेम दीदी थी, तो वहाँ भी मुझे उनके द्वारा बहुत, यहाँ बड़ी बहन जी थी और वहाँ पे प्रेम दीदी थी, तो उनसे तो मुझे बहुत प्रेरणा मिली। और जी शुरू में तो उन्हें भी यही लगा कि ये कॉलेज की लड़की है, पता नहीं क्या है, आजकल की तो ऐसे ही होते ज्ञान में। लेकिन जब उन्होंने देखा मेरा एक भी दिन मुरली मिस नहीं होती थी, मैं कॉलेज भी जाती थी, सुबह 6 बजे वहाँ क्लास होती थी, क्लास भी अटेंड करती थी, फिर यदि वो सेवा कहती थी तो सेवा भी मैं कर लेती थी। इतना बड़ा बाबा ने इतना अच्छा मैनेज करके रखा था कि सब कुछ किया। और 2 साल बहुत अच्छा वहाँ का भी अनुभव रहा। 2 साल के बाद उन्होंने कहा कि तुम्हें सेंटर पे रहना है तो रहो। उन्होंने भी कहा, इधर बड़ी बहन जी भी मुझे कहती थी कि सेंटर पे, और मुझे तो था ही कि सेंटर पे रहना है, मुझे जॉब नहीं करनी है। क्योंकि बाबा की वो बात अंदर चुपती रहती थी कि बाबा कहता नौकरी की टोकरी नहीं उठानी है, समय बहुत कम है, बहुत समय। तो हमें लगता था क्योंकि मंजरी बहन हमारे साथ ही आई थी और वो सेंटर पे रहने लगी, और मुझे लगता था कि मुझे थोड़ा सा मम्मी के कारण ही रोका गया, मतलब मम्मी ने कहा नहीं अपने पैरों पे खड़े हो। तो मुझे लगता था टाइम जा रहा है ये, और मुझे तुरंत सेंटर पे रहना है, मुझे जॉब नहीं करनी है। जी जॉब की, जबकि आप सोचो कि प्रेम दीदी ने भी मुझे ये कह के रखा था भले जॉब करो सेंटर पे रहो। और उसके बाद यहाँ भी बड़ी बहन जी ने भी कहा कि बड़े जॉब करो सेंटर पे रहो। और अर्चना दीदी ने भी यही कहा भले जॉब करो सेंटर पे रहो। सब जगह से मुझे छुट्टी थी कि सेंटर पे भी रहने के लिए, साथ साथ जॉब का भी, क्योंकि मम्मी का थोड़ा सा ये था, एक इच्छा थी जो भी थी। लेकिन फिर मैंने बहुत डिसाइड किया, मैंने कहा 8 घंटा मैं बाहर किसी के साथ रहकर जॉब करूं, उससे अच्छा तो 8 घंटा मैं बाबा के घर में सेवा करूं। और मैंने ठान लिया कि मुझे जॉब बिल्कुल भी नहीं करनी है, और इसलिए पढ़ाई के तुरंत बाद ही मैं सेंटर पे आ गई। ये रहा बहुत मेरा। सुंदर, बहुत अच्छा। मैं ये पूछना चाहूंगी, वर्तमान समय में आपके परिवार में ज्ञान में कौन कौन है, और इस आपको ज्ञान देने के निमित्त कौन बना? जी। अलौकिक आ, जीवन का अनुभव सुना है। हाँ, अलौकिक जीवन में ज्ञान देने के लिए तो जैसे कहेंगे कि हम सारा ही परिवार गया था मधुबन। मतलब उस समय तो हम मधुबन नहीं जानते थे, कोई और तो ना हम लेके गया ब्रह्मा, होगा। हाँ मम्मी ले गई थी घुमाने के लिए, माउंट आबू घूमने चलो। और हमें ये भी नहीं मालूम था माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी का हेडक्वार्टर है, कुछ नहीं पता था। केवल हमने वहाँ सेंटर देखा, और वो ओम शांति भवन ही था उस समय, और म्यूजियम था। ये 2 चीजें हमने जो घूमी, तो वहीं से हमने परिचय लिया। हमने कहा कि ये सेंटर आगरा में भी है, तो उन्होंने कहा हाँ आगरा में भी है। कहाँ है? कमला नगर में। हमने कहा कमला नगर तो हमारे नजदीक है। तो हम एड्रेस लेकर आए, 92 में लेकर आए, लेकिन 93 में हम गए फिर सेंटर पे, क्योंकि 93 में दोबारा हम माउंट आबू दोबारा गए घूमने। आप सोचिए, शायद एक आकर्षण था माउंट आबू के प्रति। ये 2 साल लगातार हम माउंट आबू घूमने गए, और फिर हम 93 में हमने पूरी तरह जो है वो कोर्स किया प्रॉपर। और लगभग सभी बहनों ने एक एक दिन लेसन लिया होगा। बड़ी बहन जी ने लिया, दीदी ने लिया, राज बहन जी भी थी उस समय, उन्होंने भी, और माला बहन जी, मधु बहन जी, सब ने मुझे पढ़ाया। सब हमारी टीचर्स हैं, वरना ऐसा कोई भी नहीं था जो और सभी के साथ बहुत अच्छा रहा, अभी तक भी बहुत अच्छा है सभी के साथ। भले अब सभी लोग अलग अलग सेंटर्स पर हैं, लेकिन सभी के साथ है। मैं तो अभी भी उनको अपना टीचर ही मानती हूँ, इसलिए। और ज्ञान बाबा में तो है कौन कौन है? ज्ञान में। अभी मम्मी है और भाई है, छोटा भाई है विभोर, और साथ में उसकी युगल श्रेया जो है वो भी है। बाकी छोटी बहन गुंजन वो संपर्क में है अभी भी। पहले तो पूरी तरह ज्ञान में चलती थी, लेकिन अभी वो अमेरिका में रहती है, तो जी आती है यहाँ पे, तो सेंटर पे आती है। वहाँ भी वो गई है, पीस जो विलेज है, और जो न्यूयॉर्क में सेंटर है वहाँ भी वो गई है, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं मिलता उससे जाने का। बाकी वो कांटेक्ट में तो है। बाकी हमारी नानी है, हमारी मौसी है, सब लोग जो है वो ज्ञान को बहुत पसंद भी करते हैं और सुनते भी हैं। बहुत अच्छा। मैं ये बहन जी के साथ के अनुभव, आप कमला नगर में रही हैं, तो बड़ी बहन जी के साथ के अनुभव सुने। जी जी, बड़ी बहन जी के साथ का तो बहुत अच्छे अनुभव हैं।
जी और बड़ी बहन जी ने शुरू से हमें पता नहीं जो भी रहा होगा, बहुत ज्ञान की उन्होंने बहुत पालना दी। और जब भी हम बैठते थे बहन जी के साथ, हमें ज्ञान की ही बात बहन जी करती थी। और अपने भी जो लौकिक जीवन के अनुभव भी बताती थी कि बाबा, उन्हें लगता था कि ये कहीं जाए ना, मतलब भाई उन्होंने अपने अनुभव भी बताए कि सर्विस करना नहीं है या जो भी है, बाबा मना करता है जॉब के लिए। तो मुझे भी शुरू से बहन जी से यही प्रेरणा मिली कि नहीं, मुझे जॉब नहीं करनी है और बहन जी की बात मुझे माननी है। फिर मैं बहन जी से कहती रहती थी, बहन जी मुझे रख लो, कहीं पर रख दो, मुझे कहीं भी रख दो, चाहे मुझे झाड़ू पोछा भी करना पड़े, लेकिन मैं रहूंगी। उस समय मुझे इतना वो था। बहन जी कहती थी नहीं, शांत रहो, समय आएगा तो मैं रखूंगी तुम्हें। और उसके बाद बहन जी क्लास में भी हम लोगों को सिखाने की कोशिश बहुत करती थी। बहन जी ने हमें गाना सिखाया, बहन जी ने हमें स्पीच करना सिखाया। बहन जी रोज हमें कहती थी ये याद करके आओ, फिर क्लास में सुनाओ, कोई क्योंकि हम गाने लोग के उस दो शब्द बोले। गाने के ऐसे तो बहुत गीत हैं, लेकिन बाबा का एक गीत बहुत प्रिय है। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे, बहुत दिया अच्छा। है दान जीवन का कभी ना भूल पाएंगे। और बहन जी के साथ हमने बहन जी कभी भी प्रोग्राम देती थी, योग का प्रोग्राम है तो बहुत अच्छा लगता था। योग का प्रोग्राम, बहन जी क्या सेवा करने जाना है प्रदर्शनी में, तो हाँ बहन जी तैयार हैं हम। बहन जी क्या कर्मणा सेवा करनी है, किचन में काम करना है, तो हाँ बहन जी तैयार हैं। तो बहन जी से इस तरह की बातें बहुत मिली। और बहन जी बहुत बल देती थी, बहुत हिम्मत देती थी, क्योंकि घर का थोड़ा बंधन था उस समय। हम्म। तो बहन जी जानती भी थी कि इसको इतनी सहज छुट्टी नहीं मिलेगी, इसलिए बहन जी का हिम्मत भी साथ में बहुत था। और उस समय दीदी थी वहाँ पर, अर्चना दीदी भी थी, तो उनसे भी थोड़ी व्यवहारिक बातें और थोड़ा यज्ञ में कैसे चलना है, कैसे करना है, वो भी सब सीखने को मिलता था। और जब भरतपुर से कविता दीदी आती थी, तो वो भी कुछ ना कुछ हमें सिखा कर जाती थी, मैंने सभी से सीखने को मिला। और सबसे बड़ी बात है, हाथरस से कभी पचौरी भाई भी आते थे ना, तो वो भी बहुत हमें हिम्मत देते थे। वो तो थे ही हिम्मत वाले, तो बहुत हिम्मत में जो उनकी बहुत, कभी कभी लगता है बहुत मतलब प्यार भी था उन्हें, जो भी था उन्हें। कभी घर पे भी आते थे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे, जिससे ये, क्योंकि हम लोग छोटे ही थे तो हमें कुछ सिखाने के लिए वो भी बहुत हिम्मत देते थे। और कमला नगर उनको में बहुत कुमार पुराने, कुमारियों से बेहद वो था जी उनको। हाँ हाँ, तो विवोर से हम लोगों से विशेष उनका प्रेम था। तो कभी भी घर पे भी आते थे तो वैसे ही बातें करते थे। हमें लगता था इतना प्यार है लोगों का, तो हमें क्यों नहीं बनना चाहिए ऐसा। तो वो एक ईश्वरीय परिवार ने बहुत ताकत दी सभी ने, ये बड़ी बात है। बाबा का प्यार था ही, बाबा की खींच तो थी, लेकिन ईश्वरीय प्यार जो था सभी का बहुत मिला। तो कमला नगर में, उसके बाद ट्रांस कमला हमारा जो दूसरा घर बनना था, तो सत्या बहन जी के साथ भी सब, क्योंकि सब 2 ही 3 सेंटर थे जब हम आए थे ज्ञान में, तो उस समय ज्यादा सेंटर भी नहीं थे, सभी बहनें भी एक ही साथ रहती थी। तो इस तरह से सभी से बहुत प्रेरणा मिली। बहुत सुंदर। दादियों के साथ के अनुभव सुनाए। जी, दादियों के साथ का सबसे पहले तो, दादी जब कमला नगर में आई तो मुझे लगा ही नहीं कि दादी को हमने पहली बार देखा है, क्योंकि दादी के साथ भले ही हम दादी से बहुत नजदीक नहीं मिले, लेकिन जो दादी की बातें हम सुनते थे, या बाबा की हमने जीवनी कहानी जो भी सुनी, और दादियों की बहुत सी बातें सुनते थे बड़ी बहन जी से, तो मुझे लगता था दादी हमारे बहुत नजदीक है, बहुत समीप है। तो सबसे पहले बड़ी दादी को हमने कमला नगर में जो प्रोग्राम हुआ था, मेला हुआ था, उसमें ही देखा था। और गुलजार दादी भी तभी आए थे, तभी गुलजार दादी को बहुत नजदीक से, और हमने उस समय सेवाएं भी की थी, तो बहुत सभी ने हमें आगे भी रखा था, तो हम दादी के बहुत नजदीक थे। और उसके बाद हम जब पहली बार मधुबन गए, तो मुझे दीदी ने कहा कि दादी के पास जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, तो कुछ गिफ्ट लेकर जाते हैं। तो हमने फिर, हमारे पास कोई ज्यादा पैसे तो होते नहीं थे उस समय, तो हमने छोटा मोटा एक गिफ्ट खरीदा। ने कहा नहीं, हम खाली हाथ तो नहीं मिलेंगे, तो फिर हम
वहां पे दादी से मिले तो दादी को गिफ्ट दिया। दादी इतनी खुश, मतलब मुझे लगा दादी इतनी बड़ी है और इतनी छोटी सी गिफ्ट से इतने, मतलब उन्होंने इतने प्यार से हमें देखा, इतने स्नेह से देखा। ऐसी दादी से कई बार स्टेज पर मिलना हुआ, तो दादी को लगता ही नहीं था कि दादी बहुत बड़ी कोई हस्ती है या बहुत बड़ी, ऐसा लगता था अपनी ही जैसी है, अपना ही पन लगता था हमेशा। दादी के अंदर जरा भी वो नहीं लगता था। दादी सभी का अनुभव होगा, तो मेरा भी वही अनुभव है कि दादी के साथ बहुत नजदीक का अनुभव। ऐसी गुलजार दादी भले ही बहुत शांत रहती थी, लेकिन उनकी दृष्टि इतनी पावरफुल लगती थी। कई बार नजदीक से मिलने का, कॉटेज में जाने का अनुभव प्राप्त हुआ। और भी दादियां, जानकी जब आई थे यहाँ पर आगरा में, तो भी सेवा करने का बहुत मौका मिला उनके साथ, स्टेज पर जाना, मिलना, दृष्टि लेना, तो बहुत पावरफुल रहा। हालांकि थोड़ा सा दादियां जब होती हैं तो कुछ नियम भी होते हैं, झिझक भी लगती है, लेकिन जब दादियों का कुछ हम देखते हैं तो हमें लगता है कि दादी तो कितनी नॉर्मल है। हम खुद अपने देह अभिमान में होते हैं तो हमें झेप लग रही है जाने में या हमें डर लग रहा है, लेकिन दादियों में बिल्कुल भी वो नहीं है। तो ये बहुत अच्छे अच्छे अनुभव जो हैं वो दादियों से प्राप्त हुए। बहुत सुंदर। इतना लंबा समय हो गया आपको, 92 जी से आज 2021 हो गई, तो लगभग आपको तकरीबन तकरीबन 23 24 28 साल लगभग ऐसे जी हो रहे होंगे। जी तो ऐसा कोई समय आया आपके सामने, कोई परिस्थिति आई या कोई विघ्न आया? क्योंकि वैसे तो बाबा की मदद हमको हर पल मिलती है, जी लेकिन कोई जी कोई अनुभव ऐसे होते हैं जो हमारे दिल पर छप जाते हैं, वो हमें जीवन पर्यंत तक भूलते नहीं हैं। तो जी ऐसा कोई मदद का अनुभव हो बाबा की, वो अनुभव जरूर सुनाए। जी। हाँ, बाबा की मदद का अनुभव अ, इस जीवन अलौकिक यात्रा में सबसे पहले तो जब मैं सेंटर पे आई, तो उस समय अ, इतना इजी नहीं था, मतलब मम्मी पापा को ये विश्वास दिलाना कि मुझे सेंटर पे रहना है। और उनका जबरदस्त एक तरह से वही था, विरोध था कि भाई सेंटर पे नहीं रहना है। तो बाबा की और मुझे अंदर से था कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे रहना ही रहना है, इस घर में भी नहीं रहना है, क्योंकि उन्हें ये था कि घर में भी रहो तुम और सेंटर पे जाकर सेवा करो, इतना भी उन्होंने छुट्टी दी थी। लेकिन मुझे था कि नहीं, मुझे सेंटर पर ही रहना है। और हुआ ये कि बना घर में कुछ हुआ, कुछ बात हुई, कोई भी कारण बना, और मैं तुरंत सामान लेकर मैं सेंटर पे आ गई। मैं कमला नगर नहीं गई, मैं ट्रांसमना नहीं गई, मैं सीधी छिपीटोला आ गई। और दीदी को भी नहीं बताया मैंने, अर्चना दीदी को भी नहीं बताया कि मुझे सेंटर पे रहना है। मैंने दीदी से ये कहा कि मुझे आप रखो तो रखो आगरा, नहीं तो मैं तो देहरादून चली जाऊंगी, मैं कहीं भी जाना, मुझे अब घर में नहीं रहना है, मुझे सेंटर पर ही रहना है। तो दीदी तो थी भाई, दीदी ने कहा तुम आगरा की हो, और अभी बड़ी बहन जी उस समय गई थी मधुबन बाबा मिलन में, तो बड़ी बहन जी भी नहीं थी, सत्या बहन जी भी नहीं थी, दोनों नहीं थी। तो मुझे लगा दीदी ही है, तो दीदी के पास मैं अटैची लेकर आ गई। मैंने कहा मुझे घर नहीं जाना है बस, और मुझे अब या तो मुझे आप रखो यहाँ पर, नहीं तो मैं आगरा से बाहर चली जाऊंगी। तो अब दीदी भी दुविधा में थी कि बड़ी बहन जी के बिना या बड़ी बहन जी से पूछे बिना मैं कैसे रखूं। फिर भी दीदी ने कहा बड़ी बहन जी आ जाए तब तक तुम यहाँ छिपीटोला रहो। तो मैंने ठीक है वहां रुकी। मैं 3-4 दिन के बाद बड़ी बहन जी आ गई। तो बड़ी बहन जी से फिर बाद में बात हुई, तो बड़ी बहन जी ने कहा ठीक है तुम वहां पर रहो, क्योंकि उन्हें थोड़ा मम्मी का नेचर भी मालूम था, और मम्मी जो भी हमारे बातें थी वो सब मालूम थी उन्हें कि इतनी जल्दी ये स्वीकार नहीं करेंगी इनकी मम्मी, तो ठीक है थोड़े दिन रहने दो वहां पर। तो बहन जी ने मुझे ही छुट्टी दी कि तुम वहां पर रहो छिपीटोला। हालांकि बहन जी चाहती थी कि कमला नगर रहो, लेकिन फिर भी बहन जी ने कहा नहीं, तुम्हें आगरा से बाहर नहीं जाना है, तुम यहीं रहो। क्योंकि मुझे आगरा से बाहर भी ऑफर तो था देहरादून भी जाने का, मैं जाती तो मैं वहां भी रह सकती थी, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ भी बहनों से बहुत इजी लगता था, और सहज भी था, सभी के साथ प्यार भी बहुत था, तो मेरे को तो कहीं भी रहना था बस। तो उस समय बाबा का बहुत अनुभव हुआ, और
इतना अच्छा अनुभव हुआ कि मुझे लगा कि अब मम्मी को राजी करना, पापा को राजी करना, ये काम केवल बाबा ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। और मैंने ये भी सूरज भाई की क्लास सुनती थी कि योग करो, तो मैंने रात को 2 बजे उठकर योग भी करना शुरू किया। सेंटर पे रहती थी तो यहीं पर योग करती थी और उनको वाइब्रेशन देती थी, शुभकामना देती थी कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ और आपके जीवन में भी मतलब कभी भी कोई मेरे द्वारा परेशानी नहीं होगी, मतलब इस तरह की जो भी है भावना वो देती थी। तो धीरे धीरे ये हुआ कि वो सब एकदम नॉर्मल हो गए, पॉजिटिव हो गए। और आज आप देखो कि वो सब जितना विरोध करते थे उतना ही मददगार, मतलब पापा भी, मम्मी भी, सब लोग। तो उस समय जो परिस्थितियां थी मानसिक जो भी थी रही, लेकिन बाबा ने बहुत मदद करी और ईश्वरीय परिवार का भी बहुत सहयोग मिला, बड़ी बहन जी से और सारी बहनों से, सभी भाई बहनों से भी बहुत पॉजिटिव सहयोग मिला कि मेरा जीवन जो है वो निर्विघ्न। और अब 22-23 साल हो गए मैं इधर ही हूँ दीदी के पास ही, लेकिन हमेशा बहन जी के साथ मेरा कांटेक्ट रहा, सत्य बहन जी के साथ भी रहा, सबके साथ ये भी रहा, कांटेक्ट रहा। और अभी भी लगता है कि सारी बहनें मेरी टीचर्स हैं, जितनी भी पुरानी हैं सभी से। और भावना बहन जी आपसे भी मुझे बहुत प्रेरणा मिली। आप शुरू शुरू में गाड़ी चलाते थे तो मुझे लगता था बड़ी हिम्मत वाली बहन है, मुझे बड़ा अच्छा लगता था, बहनें बोल्ड होती हैं, गाड़ी चलाती हैं। ऐसे राज बहन जी भी स्कूटर चला लेती थी, साइकिल चला लेती थी, सारे काम कर लेती थी, तो मुझे बहुत प्रेरणा मिलती थी, इतनी मेहनती बहन है ये। तो मतलब सभी से कोई ना कोई, जैसे बाबा कहते हैं ना, शिक्षा कर्म से मिलती है, तो प्रेरणा आप लोगों से बहुत अच्छी मिली और यही जीवन का सबसे बड़ा मेरा समझ लो प्राप्ति है या जो भी है। बहुत सुंदर अनुभव। ये वर्तमान समय जो चल रहा है, समय की नाजुकता को देखते हुए आपका पुरुषार्थ क्या चल रहा है वर्तमान समय में? हाँ, पुरुषार्थ में सबसे जब से ये कोरोना काल शुरू हुआ तब से मैंने अपने योग का टाइम बढ़ाया और मुझे लगा कि सभी के प्रति मुझे योग जरूर करना है। हम सुनते हैं, समाचार देखते हैं, लेकिन अभी भी कहीं भी दिखते कोई भी, तो सभी का दुख मुझे अपना दुख अनुभव होता है। जब बाबा कहता है ना, अव्यक्त बाप दादा ने एक बार जो कहा था कि आपको आवाज नहीं सुनाई पड़ती, मुझे तो बहुत आवाज सुनाई पड़ती है। तो मुझे लगता है कि हाँ, हमें भी सुनाई पड़ती है आवाज कितनी दुखी आत्माओं की। तो वर्तमान समय ये लगता है कि अपने लिए योग लगाया, लेकिन अभी सभी के लिए योग लगाना है। और यही लक्ष्य रहता है कि मैं अपने एक तो टाइम टेबल, ये अमृत वेला टाइम से 3 बजे उठकर, कभी 2:30 बजे उठकर योग करना है और सभी के लिए योग करना है। शाम का नुमा शाम का योग है, वो मुरली पर अटेंशन है ना, कि मैं 2 बार पढ़ूं मुरली। डबल टीचर्स की तो 2 बार हो ही जाती है, लेकिन अपने लिए और भी हम ऐड करें कि भाई 3 बार 4 बार मुरली पर अटेंशन। दूसरा सेवाएं, सेवाओं का रूप भी परिवर्तन हो गया है, तो सभी यही चाहते हैं कि सेंटर का वातावरण बहुत पावरफुल हो, उसके लिए योग बहुत जरूरी है। तो सेवा के साथ साथ मेरा योग पर बहुत अटेंशन रहता है कि जितना हम योग करेंगे हम पावरफुल बनेंगे, सेंटर वातावरण पावरफुल बनेंगे। बहुत अच्छा है, आपने वो चरितार्थ कर दिया। तो कहते हैं संत वाला गुण है कि संत जो दुखी होते हैं वो दूसरों के दुख को देख करके दुखी होते हैं, समाज को या देश के दुख को देख करके दुखी होते हैं। तो आपको उनके प्रति प्रकाश देने की जो भावना है वो बहुत अच्छी है, बहुत बहुत थैंक्स। अभी आगे आने वाले जो भाई बहने हैं या समर्पित भाई बहने हैं, युवा पीढ़ी आ रही है, उनके लिए संदेश क्या है? हाँ, आज वास्तव में जो सेंटर पे आने वाले भी यूथ हैं या जो कन्याएं हैं, वो आ तो रहे हैं लेकिन ज्ञान भी समझ रहे हैं, उन्हें मेडिटेशन भी अच्छा लगता है, लेकिन जो जब उनको कहा जाता है कि आप अपने जीवन को इस ईश्वरीय कार्य में जितना हो सके लगाएं, तो वो निकाल नहीं पा रहे उनको।
हमें लगता है कि हमें जितना था कि टाइम बहुत कम है और हमें अपने जीवन को सफल करना है तुरंत, उन्हें ये जागृति नहीं आ रही है अभी। तो वो तो या तो सर्विस करना चाहते हैं या फिर कुछ और करना चाहते हैं, बहुत उनके अंदर दूसरी प्रकार की उमंग है। तो हमें ये लगता है कि उनको भी प्रेरणा हम ये दें कि वो इस ईश्वरीय ज्ञान से जुड़े और साथ साथ अपने जीवन को जितना हो सके इस ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा औरों को भी देने की प्रेरणा दें। और जो भी कन्याएं या यूथ जो भी आते, तो हमें लगता है कि ये कैसे अपने जीवन को सफल कर ले। और इनका जीवन, क्योंकि यंग एज है अभी, क्योंकि जितना जितने आयु होती जाती है उतना व्यक्ति का शरीर भी वो हो जाता है, कमजोर हो जाता है या समर्थ नहीं रहता है। तो जितना यंग एज में आप कर सकते हो उतना अच्छा, और किसी उम्र में नहीं कर सकते हो। तो मेडिटेशन के साथ साथ उनको यही लक्ष्य देते हैं कि आप अपने जीवन को जितना व्यसन मुक्त बनाओ, जितना आप श्रेष्ठ बनाओ, संस्कारित बनाओ, तो उतना औरों को भी आप दे सकते हो। तो अभी वो उतना उमंग नहीं आ रहा है लोगों में, लेकिन फिर भी मेरा लक्ष्य तो हमेशा उनको यही रहता है कि आप अपने पुरुषार्थ को और अच्छा करो, क्योंकि दिक्कतें तो उनके जीवन में बहुत हैं, विघ्न तो उनके जीवन में बहुत है। जब वो अपनी परेशानियां बताते हैं तो फिर हमें लगता है कि आप अपना योग बढ़ाइए, तो फिर उनको लगता है हाँ योग से तो अच्छा ही है, योग से तो सब सही हो जाएगा। लेकिन करना नहीं चाहते हैं, आना चाहते हैं लेकिन वो चीज करना नहीं चाहते हैं, जी क्योंकि मेहनत उनको तो कई बार हम लोगों का आपस में जब चिंतन चलता है तो लगता है आत्माएं, बाबा कहते हैं लास्ट में आत्माएं बहुत कमजोर हो जाएंगी या प्रजा क्वालिटी आएगी। तो वही है कि हमें ही बनना है, हमें ही उनको देना है। तो फिर हमारा लगता है चलो हम ही दें इनको, तो दातावन की भावना रखकर हम औरों को दें, औरों को जितना हम दे सकते हैं देने की वो इच्छा रहती है। तो बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सुंदर अनुभव आपने हम सभी के बड़ी धैर्य से, शालीनता से और शांति पूर्वक आपने एक एक बात को समझाते हुए अपना पूरा अनुभव हम सभी के समक्ष रखा। आपका बहुत बहुत थैंक्स। और आज शिक्षक दिवस है, तो आपका भी बहुत बहुत आप धन्यवाद है। सभी दीदियां मेरे सामने बैठी हैं। मैं शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस पर सभी के चेहरे आमने सामने हों, सभी शिक्षकों के, आप सभी का बहुत सम्मान करते हुए मैं आदरणीय सीता दीदी से अनुरोध करती हूँ, कविता दीदी से अनुरोध करती हूँ कि 2 शब्द आज के शिक्षक दिवस पर, और हमारी आशु बहन ने जो सुनाया है अनुभव, उनके लिए शुभकामनाओं के, और शिक्षक दिवस के लिए कुछ शब्द हम सभी के समक्ष रखें। आदरणीय कविता दीदी। ओम शांति। ओम शांति। शांति। परम शिक्षक शिव बाबा और अव्यक्त बाप दादा को आज के शिक्षक दिवस की आगरा क्षेत्र की समस्त बहनों के संगठित उपस्थिति का गुलदस्ता भेंट करते हुए परम हर्ष हो रहा है, गौरव अनुभव हो रहा है कि परम शिक्षक शिव बाबा हम सबको ऐसे ही संगठित और शक्तिशाली बनाकर रखें जैसे हमारी आशु बहन है। आशु बहन एक सुसंस्कारित शिक्षित परिवार से हैं। रियली हमने इन्हें बचपन से देखा है। आदरणीय बड़ी बहन जी की आशा की चिराग रही हैं आप, और ब्राह्मण परिवार की दुआओं की दुलारी रही हैं आप। कोई भी ऐसा नहीं है जो आज तक भी आशु बहन ने अपनी स्नेह, सम्मान और सुसंस्कारिता से किसी का दिल जीता हुआ ना। अगर आगरा क्षेत्र में हम किसी को कहेंगे तो हमारी आशु बहन एक ऐसी आदर्श ब्रह्मा कुमारी है। कोई भी चुनौतियां इनके सामने रही हैं, लेकिन सभी वरिष्ठ जनों को, सभी बाबा के आगरा क्षेत्र के भाई बहनों को तहे दिल से सत्कार करती हैं, व्यवहार करती हैं और अपने संस्कारों को बनाने के लिए अटेंशन रखती हैं। ऐसा मैं आशु बहन को बचपन से लेकर आज तक देखती आ रही हूँ। आशु बहन जैसे एडवांस की कोई आत्मा थी,
मुझे याद है जब पहली बार आप बाबा से मिलने मधुबन गई थी ओम शांति भवन में, तो बंधन तो इनको बहुत थे, लेकिन बाबा के प्रति, ब्राह्मण परिवार के प्रति का समर्पण का भाव, बेहद का भाव बहुत था। तस्वीर से हमारी डॉक्टर रंजना सिंह जी से, डॉक्टर भाई साहब से और विभोर भाई और हमारी छोटी बहन, चारों से ही परिवार से ही आगमन पर, मधुबन जाने पर, दादियों से मुलाकात करने पर, इस परिवार की अलौकिक पालना करने का बाबा ने सौभाग्य दिया। एक से बढ़कर एक है, इसकी क्या महिमा करें। ये हमारा आगरा क्षेत्र का गौरव है कि ऐसा वारिस क्वालिटी इस श्रृंखला में आज श्रेया बहन भी, हमारी माखन भाई भी जुड़ चुके हैं। दूर रहते हुए भी हम अपने अपनत्व और निकटता का एहसास इस परिवार से हमेशा करते रहे हैं। भरतपुर के अलौकिक परिवार से भी, आपके पूरे परिवार का हमारे से गहरा अपनापन है। हमारे लौकिक परिवार से भी, जब हमारी आशु बहन सुना रही थी तो पिताजी अपने भ्राता केपी सिंह जी के पास जाया करते थे और अपना उदाहरण देते थे कि मुझे फॉलो करो, मैंने भी तो ऐसा ही किया है। हृदय के टुकड़े होते हैं कन्याएं, कुमारों को अर्पित करने में पेरेंट्स को दिक्कत नहीं होती, लेकिन कन्या एक बहुत बड़ा खजाना होता है। हर पिता का दिल दहलता है, हर माँ का दिल दहलता है इस प्यार के बलिदान और कुर्बानी के लिए। तो ऐसा मैंने देखा कि हमारी आशु बहन शुरू से ही दिव्यता और श्रेष्ठता की और अलौकिक परिवार की प्रिय आत्मा रही है, और भविष्य में भी जिन आदर्शों को लेकर आप चल रही हैं, स्वाध्याय, साधना और सुसंस्कारों का रक्षा करना, ये भविष्य से सिद्ध होता है कि इनका भविष्य का पद भी बहुत ऊंचे है। मेरे इनके स्वर्णिम भविष्य के लिए, वर्तमान और सतयुगी दुनिया के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ती रहो और हम रूहानी शिक्षकों का उदाहरण बनकर हम सबको भी एक उमंग, उत्साह, खुशी और अपनत्व की सुगंध देती रहें, ऐसी मंगल कामना करते हैं। आदरणीय शीला बहन जी, आदरणीय सीता दीदी जी को इस शिक्षक दिवस पर परम श्रद्धेय बड़ी बहन जी सहित मैं हृदय से पुष्पगुच्छ अर्पित करती हूँ। भावना बहन ढेर सारी बधाइयां दे रही हूँ कि आपने बहन जी के इस बगीचे को अलौकिक गाथा के माध्यम से बांध के रखा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दीदी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बधाई हो। थैंक यू दीदी, बहुत सुंदर। सीता दीदी से अनुरोध करूंगी कि आज के शिक्षक दिवस, जो कि मेरी प्रथम गुरु तो इस शिक्षा क्षेत्र की, आध्यात्मिक क्षेत्र की आदरणीय सीता दीदी हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि आज के शिक्षक दिवस पर शुभकामनाएं अपनी। ओम शांति। ओम शांति। शांति दीदी, सभी को ओम शांति। आशु बहन को बहुत बहुत ओम शांति। आशु बहन का अनुभव सुनना बहुत प्रेरणादायी अनुभव रहा। सभी कन्याओं के आगे एक उदाहरण मूर्त है और अच्छा ही अनुभव है। ढेर सारी आज टीचर्स डे पर जो है उनको शुभकामनाएं, और इसी प्रकार से अनेकों का उमंग उत्साह बढ़ाते हुए आप समान बनाएं, फलती फूलती रहें। और बाबा ने तो वैसे भी सभी बहनों को गुरु भाई का टाइटल दिया है। खुद भी संतुष्ट रहना है, औरों को भी संतुष्ट रखना है, ऐसा इन्होंने अनुभव सुनाया। मनसा से भी और वाचा से भी और कर्मणा से भी हर समय बिजी रहने वाली टीचर्स बहनें औरों के प्रति भी शुभ भावना रखती ही हैं। तो ऐसी आशु बहन के साथ ही साथ आज शिक्षक दिवस के लिए रूहानी शिक्षकों को सभी को दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं। बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी, और प्रतिनिधि बनकर के आप ही शुभकामनाएं दे दीजिए आज।
ओम शांति। मैं तो सेवाधारी आत्मा हूँ। बड़ी बहन जी है और वो अभी थोड़ा प्रतिनिधित्व बिजी है, हैं, इसलिए कर नहीं आ पा रहे। लेकिन प्रतिनिधित्व बाकी तो आप कर रही हैं। हमारे बीच आशु दीदी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हम उनको शुरू से ही देखते आ रहे हैं। वो हमेशा साहस का और समझदारी का और बहुत ही अनुभव का प्रतीक रही हैं। हम सबको भी उनसे प्रेरणा मिलती रहती है। तो आज हम सभी ने उनका अनुभव सुना और टीचर्स डे पर हमारी सभी बड़ी दीदियां और सभी बहनें, साथी बहनें, सभी छोटी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वो बाबा के समान मास्टर शिक्षक हैं। तो सभी को समान टीचर्स बनने की बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दीदियों को, गुरु भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। ओम शांति। और ऐसी हमें आगे बढ़ाते रहें, ऐसी हमें प्रेरणा देते रहें और आप सदा ही सदा ही सदा ही स्वस्थ रहें, ऐसी मेरी मंगल कामना है। क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो हमें प्रेरणा मिलती रहेगी। इसलिए आप सभी दीदियों का बहुत बहुत दिल से अभिनंदन और धन्यवाद दें। और विशेषकर आज आशु बहन का, क्योंकि जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आशु बहन ने बहुत सुंदर अनुभव सुनाया और आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आपका अनुभव रहा। और कोई ना कोई दिन तो हर एक दिन विशेष ही है और शिव बाबा के बच्चों के लिए तो हर दिन विशेष है और हर दिन शिक्षक दिवस है। इसलिए आप सभी शिक्षकों को मेरी तरफ से प्रणाम। ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा की याद में बैठेंगे। सुगंध चाहिए फूलों की तो फूल से नाता जोड़ो। सुगंध चाहिए फूलों की तो फूल से नाता जोड़ो। परमानंद को पाना हो गर मन को प्रभु से जोड़ो। परमानंद को पाना हो गर मन को प्रभु से जोड़ो। मूल वतन के रहने वाले स्थूल वतन में आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए